मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 3 दिवसीय गंगानगर दौरे के दौरान आज गंगानगर पुरानी शुगर मिल की जगह मिनी सचिवालय का भूमि पूजन कर किया शिलान्यास। श्री गंगानगर जिले के 3 दिवसीय दौरे के दौरान आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गंगानगर के अंध विद्यालय के ब्रह्मदेव स्वामी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पुरानी शुगर मिल में मिनी सचिवालय के भूमि पूजन करने के बाद मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया। शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री राजे ने 800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं 6 महीने बाद वापस गंगानगर आऊं तो मुझे एक नया गंगानगर मिलना चाहिए। गंगानगर के बाद सीएम सादुल शहर में जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जयपुर रवाना हो गई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज श्री गंगानगर में लगभग 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन भी विकास कार्यों के शिलान्यास किए गए हैं उनका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि मैं जब 6 महीने बाद वापस आऊं तो ये काम मुझे पूरे हुए नजर आने चाहिए। सादुलशहर विधानसभा के लालगढ़ जटान में जनसंवाद के साथ खत्म हुआ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का श्री गंगानगर का 3 दिवसीय दौरा। आज मुख्यमंत्री ने गांव लालगढ़ जटान में सुबह से शाम तक लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। आज मुख्यमंत्री का लालगढ़ जटान की हवाई पट्टी पर विधायक कुरजन सिंह बराड़ द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री सिटी रिजॉर्ट पहुंची और जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। जनसंवाद में सादुलशहर की गौशाला और व्यापार मंडल का पट्टा जारी करने, सामान्य वर्ग के लोगों को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की फीस में छूट देने, सिंचाई पानी के खालों को पक्का करने, दिव्यांगों का बिजली बिल माफ करने और पालनहार पेंशन राशि में वृद्धि करने सहित कई मांगे उठी। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं और मांगों को ध्यान से सुना और उन पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसंवाद में एक 80% दिव्यांग ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि उसके एक मेल करने पर ही मुख्यमंत्री ने उसकी सुनवाई की और उसका निःशुल्क इलाज करवाया। जनसंवाद के अंत में मुख्यमंत्री ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जनसंवाद कार्यक्रम के अंत में श्री गंगानगर के जिला प्रशासन को बधाई दी और उनसे आग्रह किया कि जिस कार्य को वे छोड़कर जा रही हैं, सरकारी अधिकारी उन कार्यों को पूरा करेंगे और मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। नोटबंदी के बाद काले धन पर लगाम के चाहे सरकारी दावे कैसे भी हों, लेकिन हकीकत यह है कि काला धन अब भी बाजार में है। इसका प्रमाण यह है कि आयकर विभाग और एटीएस राजस्थान की टीम ने आज जयपुर में करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी जब्त की है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली से अहमदाबाद जा रही श्रीनाथ ट्रेवल की बस में ड्राइवर केबिन में बैठे बनवारी लाल नाम के व्यक्ति के पास ये नकदी 4 पार्सलों में थी, जिसका कथित रूप से बनवारी लाल को भी पता नहीं था कि इन पार्सलों में नकदी भरी हुई है। संयुक्त टीम को दिए बयानों में बनवारी लाल ने इन पार्सल का मालिक भीलवाड़ा नगर परिषद वार्ड 30 के कांग्रेसी पार्षद फाजल और लुफ्ती भाई को बताया है, जो पीजी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से कारोबार भी करता है। बयानों के बाद सक्रिय हुए आयकर अन्वेषण जयपुर और उदयपुर की शाखाओं ने भीलवाड़ा में आज सुबह सूर्योदय के साथ ही 4 ठिकानों पर छापे मारे। छापे की यह कार्रवाई फाजल रूफ उर्फ लुफ्ती भाई की फर्म टीजी टूर्स एंड ट्रेवल के कार्यालय, उसके आवास, उसके भागीदार मोहन की मोहन ब्रोकर्स और दीपक की हरिओम एजेंसी पर मारे गए। छापेमारी से पूर्व ही सभी आरोपी भूमिगत हो गए। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों को जहां छापे की कार्रवाई की है, वहां चूंकि मुख्य आरोपी नहीं मिले हैं, अतः ये अधिकारी और कर्मचारी वहां पर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और संभावना ये है कि वहां पर कंप्यूटर की हार्डवेयर डिस्क और कुछ दस्तावेज जब्त होंगे। क्योंकि जब भी ये आरोपी वापस अधिकारियों के हाथ लगेंगे, उस समय ही ये खुलासा होगा कि आखिर जो नकदी दिल्ली से भीलवाड़ा जा रही थी, उस नकदी के पीछे का राज क्या है और ये हवाला का जो नेटवर्क इन लोगों ने चला रखा है, ये नेटवर्क पूरे देश भर में कहां-कहां काम करता है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर के पोलो ग्राउंड में राजस्थान उत्सव की कड़ी में आर्मी के नौजवानों ने हैरतंगेज करतब दिखाकर समा बांधा। राजस्थान दिवस के दूसरे दिन जयपुर पोलो ग्राउंड में सेना के जवानों का हौसला देखते ही बन रहा था। जवानों ने जहां 25 वर्ष पहले शुरू मलखम्ब खेल में अपना दमखम दिखाया, तो हवा में पैराशूट, हेलीकॉप्टर, पैराग्लाइडिंग से दर्शकों को रोमांचित किया। साथ ही जवानों ने अपने संगीत का हुनर
का परिचय इंडियन आर्मी सिम्फनी बैंड द्वारा दिया। नौजवानों ने बाइक पर हैरतंगेज करतब कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। राजस्थान दिवस के आखिरी दिन यानी कल विधानसभा के सामने जनपद पर भव्य क्लोजिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। यौन शोषण के आरोप में जोधपुर की जेल में सलाखों के पीछे बंद आशाराम के आश्रम में एक महापूर्व यहीं पे सेवक के रूप में दायित्व निभाने वाले अमित यादव ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट भी दिया था। मगर एक माह के बाद में अमित के पिता ने जिस तरीके से मेल भेज करके पुलिस विभाग के कान खड़े कर दिए और ये कहा है कि अमित को मार करके लटका दिया गया। यौन शोषण के आरोप में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आशाराम के पाल रोड स्थित आश्रम में एक माह पूर्व आत्महत्या करने वाले हरियाणा के अमित यादव के मामले की जांच अभी पुलिस पूरी तरह कर भी नहीं पाई थी कि इसी बीच मृतक के पिता ने पुलिस को ईमेल भेजकर इसे आत्महत्या नहीं बल्कि कुछ लोगों पर शक जाहिर करते हुए हत्या का मामला करार दिया है। पुलिस आयुक्त अशोक राठौड़ ने गंभीरता दिखाते हुए मेल को ही एफआईआर मान लिया है और पड़ताल शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। मृतक अमित के पिता ने अमित की राइटिंग को लेकर मोबाइल और लैपटॉप के साथ में रहने वाले सेवादारों पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। अब क्या अंदर का सच है ये तो पड़ताल के बाद पता लगेगा, मगर एक बार पुलिस के लिए तो एक चुनौती हो गई है कि तह तक पहुंचे और पता करे कि आखिर ये मर्डर है या सुसाइड। 12 में राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम की ओर से बेरोजगारों को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने एवं संबल प्रदान करने की योजना हो रही है जमकर गड़बड़ी। 12 जिले में 15 कौशल विकास केंद्रों पर प्रशिक्षण देकर रोजगार का दावा कर हर माह करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर प्रशिक्षण केंद्र खाली पड़े और कागजों में प्रशिक्षण होता नजर आ रहा है। ऐसा ही नजारा 12 शहर के दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना तहत कैरियर पॉइंट के नाम से कोटा रोड पर संचालित आवासीय प्रशिक्षण केंद्र पर देखने को मिला, जो पूरी तरह से कागजों में चलता दिखा। रूम में कंप्यूटर लगे लेकिन प्रशिक्षण लेने के लिए कोई नहीं। हॉस्टल है लेकिन एक भी छात्र मौजूद नहीं। सेंटर के संचालक प्रशिक्षण केंद्र पर 31 छात्र प्रशिक्षण लेने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक भी सेंटर पर छात्र मिला नए हॉस्टल में। राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम के जिलाधिकारी गजेंद्र गौड़ का कहना है कि जिले भर में 15 सेंटर चल रहे हैं, सभी सही चल रहे हैं, कहीं कोई शिकायत आएगी तो जांच करा ली जाएगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले के अन्य प्रशिक्षण केंद्रों की हालत कैसी होगी और प्रशिक्षण के नाम कब तक खानापूर्ति चलती रहेगी। बीकानेर संसदीय क्षेत्र के राजकीय अंबेडकर छात्रावास सोलर लाइट से रोशन होंगे। जी हां, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ये पहल की है। दरअसल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक कंपनी द्वारा 1,23,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है। ये राशि राजकीय अंबेडकर छात्रावासों में सोलर लाइट लगाने के साथ साथ कुछ और ग्रामीण इलाकों में खर्च की जाएगी, जहां फोकस सोलर लाइट के साथ साथ सड़क निर्माण पर भी रहेगा। निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के इस प्रयास की तारीफ हो रही है। ट्विटर पर भी ट्रांसफॉर्मिंग बीकानेर हैशटैग से ये ट्रेंड कर रहा है। जी राजस्थान न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। शहर में चल रहे ब्राउन शुगर के खेल पर कोतवाली थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 4 दिन पूर्व जी राजस्थान न्यूज ने शहर में ब्राउन शुगर का चल रहा खेल नाम से खबर प्रसारित की थी, जिस पर कोतवाल शैतान सिंह नाथावत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज नशेड़ियों के खिलाफ अभियान छेड़ा। इस अभियान के तहत शहर में विभिन्न जगह पर दबिश दी और करीब 16 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी 16 युवक ब्राउन शुगर का सेवन करते हैं और नशे में शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है और कई चोरी की वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। और भी ब्राउन शुगर की सप्लाई करने वाले तस्करों की तलाश पुलिस कर रही है। जी राजस्थान न्यूज की खबर के बाद शहर में आधे से ज्यादा ब्राउन शुगर के तस्कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई से शहर की जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली है। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्रीचंद कृपलानी गुरुवार को डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभागीय योजनाओं की समीक्षा के साथ सीएम घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। जिला परिषद सभागार में मंत्री कृपलानी ने मंत्री सुशील कटारा, प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा और सभी विधायकों की मौजूदगी में विभागवार फ्लैगशिप योजना व सीएम घोषणाओं की प्रगति का फीडबैक लिया। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की विभिन्न योजना, पेंशन, पालनहार और खाद्य सुरक्षा योजनाओं की धीमी प्रगति पर मंत्री कृपलानी ने नाराजगी जताई और विकास अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जिला परिषद सीईओ को धीमी प्रगति वाले विकास अधिकारियों को चार्जशीट जारी करने के लिए निर्देशित किया।
वहीं बैठक में डूंगरपुर विधायक द्वारा गौरव पत्तों का घटिया निर्माण करवाने की शिकायत पर मंत्री कृपलानी ने सड़कों की जांच करवाने के लिए निर्देश दिए। इधर बैठक में मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने अप्रैल माह में सीएम की यात्रा को देखते हुए अधिकारियों को शिलान्यास व लोकार्पण कराने के लिए विकास कार्यों की लिस्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश चंद्र टाटिया की माताजी का आज निधन हो गया था सवेरे। अब उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओसवाल समाज के जो स्वर्गाश्रम है, शिवांची गेट स्थित स्वर्गाश्रम में सरदार कंवर का जो है शरीर, पार्थिव शरीर है, वो पंचतत्व में आज विलीन हो गया है। जस्टिस प्रकाश चंद्र टाटिया की माताजी लंबे समय से बीमार थी और 93 वर्ष थी। उनकी बीमारी के चलते आज उनका निधन हुआ था और शाम को उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। उनके चारों भाई जो है, जस्टिस प्रकाश चंद्र टाटिया, राजेश टाटिया, अशोक टाटिया, उमेश टाटिया भी अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। उनके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट के जो जजेज हैं, जस्टिस संगीत राज लुडा, जस्टिस विजय विश्नोई, जस्टिस अरुण बंसाली, जस्टिस धीरज मेहता, जस्टिस पीके लोरा के अलावा नगर निगम के महापौर घनश्याम दादी भी सम्मिलित थे। उसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट के कोई जो बड़े जो वकील हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा शहर के बड़े गणमान्य ओसवाल समाज के बड़े बड़े लोग भी अंतिम शव यात्रा में शामिल हुए थे। सरदार कंवर पिछले लंबे समय से बीमार थी और इसके चलते आज उनका निधन हुआ था। शोक संतप्त परिवार को आज सांत्वना देने के लिए दिन भर उनके घर पर लोगों का तांता लगा रहा। शाम को ओसवाल समाज के स्वर्गाश्रम में सरदार कंवर का शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में अजय सिंह किलक ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर निर्देशित किया। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में गेहूं, चना और सरसों की खरीद संबंधी बैठक ली। इस दौरान मंत्री किलक ने जिला स्तरीय अधिकारियों से खरीद संबंधी व्यवस्थाओं पर चर्चा की और दिशा निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने कहा कि अगर कहीं खरीद केंद्र बढ़ाने की जरूरत महसूस हो तो अवगत करवाया जाए ताकि समय रहते अन्य खरीद केंद्र खोले जा सकें, जिससे कि खरीद समय पर पूरी हो सके। बैठक के बाद किसानों ने भी मंत्री अजय सिंह किलक से मुलाकात की और खरीद लिमिट बढ़ाने सहित अन्य मांगे रखी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा श्रीगंगानगर जिले में किसानों को दी गई रियायतों को हनुमानगढ़ जिले में भी लागू करने की मांग रखी। जिला स्तरीय अधिकारियों से बैठक के बाद मंत्री अजय सिंह किलक ने किसानों से भी मुलाकात की है। किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए मंत्री को कहा है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो इसके बाद वे आंदोलन शुरू करेंगे और इसके बाद मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा है कि आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतापगढ़ में बहुचर्चित हत्याकांड मामले में कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के खेरोट में गत 13 नवंबर को 42 वर्षीय बाबूलाल मेघवाल की उसके खेत पर सोते हुए गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने पहले एक आरोपी मदनलाल को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी और सरगना महेश मीणा का नाम सामने आया, जिसकी तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुट गई। एसपी शिवराज मीणा और एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव के नेतृत्व में थानाधिकारी बाबूलाल मुरेरिया ने टीम गठित की। टीम के साइबर सेल प्रभारी फैलीराम मीणा द्वारा जुटाए गए तकनीकी तथ्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक जा पहुंची और इस तरह पुलिस ने मुख्य आरोपी महेश मीणा निवासी जहाजपुर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी में भी लिप्त रहा है और साथ ही पूर्व में हुए एक अन्य हत्याकांड में भी इसकी भागीदारी संदिग्ध लग रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बड़ा शातिर है और कई महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। करीब 1.5 माह पूर्व तालेड़ा कस्बे में गोली मारकर की गई हत्या के मामले में तालेड़ा पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 जिले के हैं और 1 कोटा का निवासी है। आरोपियों की पहचान कल की जाएगी और उनको नकाबपोश रखा गया है। तालेड़ा पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों ने चोरी की वारदात करते समय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। जांच के बाद जो गठित की गई टीमें उन्होंने काफी मेहनत की और चारों को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया और 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। अब पुलिस इनसे हथियार भी बरामद करेगी और वारदात के बारे में भी। कामा कस्बे में जलदाय विभाग कार्यालय के सामने एक भूखंड पर उत्तर प्रदेश से आए कुछ बदमाशों ने जबरन कब्जा करने के प्रयास करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है और भूखंड स्वामी को मारपीट कर खदेड़ भी दिया। जहां सूचना मिलते ही डीएसपी राय सिंह बेनीवाल में जाब्ते के मौके पर पहुंचे और बदमाशों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। बड़ी मशक्कत करने के बाद बदमाशों को वहां से भगाया, साथ ही करीब 3 दर्जन बदमाशों को हिरासत में ले लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार लंबे समय से उस भूखंड पर दो पक्षों में विवाद चला आ रहा है और एक पक्ष ने उस भूखंड को यूपी के कुछ बदमाशों को बेच दिया, जिससे यूपी के सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर, बाइक व कार में सवार होकर बदमाश कामा पहुंच गए। फिलहाल कामा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर स्थित नवलखा किले की पहाड़ियों पर उगी झाड़ियों में आज अचानक तेज आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। साथ ही तेज हवाओं ने आग को करीब 400 मीटर तक फैला दिया और देखते ही देखते पहाड़ी को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन एक दमकल का प्रयास आग बुझाने के लिए नाकाफी साबित हुआ और तेज हवा आग को फैलाती दिखी। हालांकि प्रशासन और स्थानीय नागरिक भी आग बुझाने में जुटे रहे और घंटों मशक्कत बाद आग पर काबू पाया जा सका। गौरतलब बात यह है कि नवलखा किले पर उगी पहाड़ी के पेड़ पौधे पहले भी कई बार आग की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक देरी के चलते हर बार खामियाजा हरियाली को ही भुगतना पड़ता है। जिला मुख्यालय पर आज सुबह जलापूर्ति नहीं होने से पानी की त्राई मामले में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। विद्युत निगम ने जलापूर्ति स्रोतों पर करीब 2 करोड़ 33 लाख रुपए बकाया होने के चलते 26 नलकूपों के विद्युत कनेक्शन काट दिए। इससे सुबह शहर में जलापूर्ति ठप हो गई। जी मीडिया पर खबर प्रसारण के बाद प्रशासन हरकत में आया। संभागीय आयुक्त भरतपुर ने स्टेट लेवल ऑफिसर्स को इससे अवगत कराया, साथ ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को मामले के समाधान के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, विद्युत निगम अधीक्षण अभियंता, नगर परिषद आयुक्त की बैठक हुई, जिसमें 77 लाख रुपए जमा कराने पर सहमति बनी। साथ ही बाकी राशि के लिए 15 दिन की अंडरटेकिंग दी गई। इसके बाद विद्युत निगम अधीक्षण अभियंता ने नलकूपों के कनेक्शन सुचारू करने के आदेश जारी कर दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजनारायण शर्मा ने बताया कि अब समस्या का समाधान कर दिया गया है। कल शहर में जलापूर्ति सुचारू हो जाएगी। झुंझुनू समेत पूरे शेखावाटी को यमुना के पानी का सालों से इंतजार है, लेकिन अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयासों और सांसद संतोष अहलावत की कोशिशों से ये इंतजार खत्म होने वाला है। कल यमुना रिव्यू बोर्ड ने शेखावाटी में पानी लाने के लिए आ रही सभी बाधाओं को दूर करते हुए पानी लाने के लिए सभी राज्यों से सहमति बना ली है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी बिना कोई देर किए जल संसाधन विभाग को 4 महीने में योजना की डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए हैं। आज इस बड़ी उपलब्धि को लेकर झुंझुनू में पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने प्रेस वार्ता की, जिसमें सांसद संतोष अहलावत, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत, विधायक सुखकंठ चौधरी तथा सभापति सुदेश अहलावत समेत अन्य नेता मौजूद थे। इस मौके पर यूनुस खान ने बताया कि 24 सालों से कोई भी सरकार इस मामले में 5 राज्यों के बीच जाकर सहमति नहीं करवा सकी, लेकिन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले को निर्णय तक ला दिया है और अब राज्य सरकार की मंशा है कि इसी साल इस योजना के तहत पाइपलाइन के जरिए यमुना का पानी लाने का कार्य शुरू करवा दिया जाए। आज इस बड़ी खुशी का जिक्र मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्री गंगानगर में भी किया। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के किसानों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें यमुना का पानी मिलेगा, क्योंकि पानी झगड़ों में फंसा था। अब केंद्रीय मंत्री ने इसकी डीपीआर बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे महाप्रबंधक टीपी सिंह रहे बीकानेर दौरे पर। लालगढ़ वर्कशॉप का किया निरीक्षण, रेलवे अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। टीपी सिंह ने यहां लालगढ़ वर्कशॉप का निरीक्षण किया। वर्कशॉप की विभिन्न शाखाओं का जीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान जीएम टीपी सिंह ने लालगढ़ वर्कशॉप में कंप्यूटर कक्ष और वाटर फिल्टर प्लांट का भी उद्घाटन किया। इसके बाद जीएम ने रेलवे अधिकारियों की बैठक ली और क्वालिटी वर्क की बात कही। मीडिया से बातचीत में जीएम टीपी सिंह ने वर्कशॉप के कार्यों को संतोषजनक बताते हुए कहा कि यहां पर वैगन पीओएस का कार्य शुरू होगा। इसके लिए 60 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस दौरान रेलवे यूनियन के पदाधिकारियों ने भी जीएम को ज्ञापन सौंपे। इस दौरान डीआरएम AK दुबे सहित रेलवे अधिकारी साथ रहे।